मैं बस पोकर खेल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ अंडरवियर पहनने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि यह इसलिए है ताकि कोई चीटिंग न कर सके। अगर कोई पकड़ा जाता तो सजा बेहद डरावनी होती, मगर मुझे डर नहीं था क्योंकि मैं पत्तों की गड्डी के छोटे छोटे गैप से कार्ड पढ़ सकता था। मैंने चीटिंग का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मैं जन्म से ही जुए का जीनियस था। 5 साल की उम्र में ही मैं अपनी चालों से सबको हरा देता था। बड़ा होकर मैं कैसीनो के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन गया। एक दिन मेरी मुलाकात किसी खास से हुई। पहली बार जब मैंने मीना का चेहरा देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं उसके पीछे भागा और अपनी जिंदगी का पहला फूल उसे दे दिया, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ मेरे साथ खेल रही थी। पिटाई खाने के बाद भी मैं उसे पसंद करना बंद नहीं कर पाया। एक दिन मेरे दादा को जुए के कर्ज की वजह से उठा लिया गया। झगड़े में मैंने गलती से कैसीनो के बॉस को घायल कर दिया। मुझे बदले से बचाने के लिए मेरी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे दी और कहा कि भाग जाओ। जाने से पहले मैं आखिरी बार मीना से मिला और वादा किया कि एक दिन शान से लौटकर उससे शादी करूंगा। फिर मैं बदहवास हालत में शहर छोड़कर अपने कजिन चार्ली के पास मदद मांगने गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी एक और पहचान भी है। उसने मुझे एक कैसीनो में नौकरी दिला दी। वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि सिस्टम कितना सख्त है। अगर अचानक पुलिस भी आ जाए तो सब लोग चुपचाप लाइन में लगकर एक गुप्त दरवाजे से निकल जाते। बाहर पहले से तैयार गाड़ियां सबको सुरक्षित ले जाती। जब तक पुलिस पहुंचती, कैसीनो एक बिजनेस मीटिंग रूम में बदल चुका होता। कुछ नोट उनकी जेब में सरका दिए जाते और वे मुस्कुराते हुए लौट जाते। उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं एक मास्टर बनूंगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए मुझे कैसीनो में इंस्टेंट नूडल्स बेचने पड़े। 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बॉस ने आखिरकार मेरी लगन देखी और मुझे टेबल पर खेलने का मौका दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि मेरी जुए की कला इतनी जबरदस्त है। उस दिन के बाद उसने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मेरा मुकाबला चाहे कोई भी हो, कोई भी मेरे सामने एक राउंड से ज्यादा टिक नहीं पाता था। हर बार जब वह बढ़ती हुई नकदी के ढेर देखता तो संतुष्टि से मुस्कुराता, और इसी तरह मैं कैसीनो का बना।